हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में आप देख चुके होंगे कि व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे, महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताए थे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे निबंध के बारे में। निबंध क्या है, निबंध किसे कहते हैं। तो यदि गद्य कवियों की कसौटी तो निबंध गद्य की कसौटी। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यदि निबंध गद्य कवियों की कसौटी तो निबंध गद्य की कसौटी है। अब हमने आपको बताया कि नंबर 1 पे अपना पर्यावरण प्रदूषण दिया है, तो इसके लिखने का तरीका क्या है बेटा। सबसे पहले पर इसमें नंबर 1 डालेंगे तो इसकी प्रस्तावना, प्रस्तावना और उपसंहार, ये तो होते ही निबंध में, ध्यान रखो। प्रस्तावना, अब प्रस्तावना में हमें क्या लिखना है। प्रस्तावना में हमें सबसे पहले पर्यावरण के बारे में लिखना है। तो निबंध बनाने की रूपरेखा क्या है कि निबंध में हमें कितनी 4 नंबर का निबंध है, तो आपको 4 हेडिंगें, अधिकतम 5 हेडिंगें लिखना है। शब्द सीमा 150 शब्दों की होना चाहिए। अब आप कितना अच्छा सफिशिएंट लिख सकते हो उतना अपने दिमाग में रखना चाहिए। अब पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण शब्द जो है पर प्लस आवरण से मिलकर के बना है। पर प्लस आवरण, परिमाण, हमारा चारों ओर फैले हुए आवरण को ही हम पर्यावरण कहते हैं। अब हमने इसके बारे में लिखेंगे तो ये प्रस्तावना हो गई। दूसरे नंबर पे अब ये बात करो, पर्यावरण प्रदूषण होता कहाँ कहाँ है। तो नंबर 2 ध्वनि प्रदूषण, नंबर 3 मृदा प्रदूषण, नंबर 4 जल प्रदूषण। अब देखो एक बात बताएं, नंबर 5 उपसंहार। अपन इसमें लिखना चाहे तो और भी लिख सकते हैं। नंबर 5 ध्वनि, मृदा, जल, रासायनिक प्रदूषण और उपसंहार। अब इनके बारे में आप जानते हो ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। आजकल मोटर, कार, हवाई जहाज, ट्रेन और उद्योग धंधों से होने वाली तीव्र आवाज जिससे हमें क्या करती है, ये प्रभावित करती है, जिससे बहुत से लोगों को तो तेज आवाज के कारण नींद आती नहीं है, तो ध्वनि प्रदूषण हो गया। अब मृदा प्रदूषण, हमारी पहले क्या है, हम जैविक खादों का प्रयोग करते थे, आज हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी धरती दिनों दिन दूषित होती जा रही है। दूसरा, उद्योगों से निकलने वाला गंदा जल नदियों में डाला जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। अब है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण कैसे हो रहा है, रासायनिक खादों के द्वारा। फसल जब हम खेती करते हैं तो फसल में अनेक प्रकार की खादें डालते हैं। जल प्रदूषण क्या है, अवशिष्ट पदार्थ, उद्योगों से निकलने वाला गंदा जल या जल नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे जीव जंतु पीने वाले बीमार पड़ जाते हैं। रासायनिक प्रदूषण, फसलों में आजकल हम क्या कर रहे हैं, फसलों में ज्यादातर हम आज क्या कर रहे हैं कि खादों का प्रयोग करने लगे, जिससे क्या है हमारी धरती और उसी जो खाद के द्वारा जो फसल पैदा होती है उसी का हम उपयोग करते हैं, जिसके उपयोग करने से हमारे अंदर नाना प्रकार की बीमारियां पैदा। अब उपसंहार में क्या लिखना है, उपसंहार में संपूर्ण पर्यावरण के बारे में जानकारी संक्षिप्त और कैसी लिखना है, पूरी सारगर्भित लिखना है। इसी प्रकार अनुशासन का महत्व, छात्र जीवन में खेलों का महत्व, नई शिक्षा नीति, साहित्य और समाज, साहित्य और समाज का क्या संबंध है उसके बारे में प्रस्तावना में लिखेंगे। फिर हेडिंग बनाएंगे, नई शिक्षा नीति क्या है। नई शिक्षा नीति 2020 में हमारी बनी है। इसके तहत 5+3+3+4 एक सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा हम नई शिक्षा नीति का पूरा निबंध लिख सकते हैं। अब छात्र जीवन में अनुशासन,
यदि छात्र अनुशासित होगा तो जीवन बहुत अच्छा होगा, पढ़ लिख जाएगा। तो इसी प्रकार आपको निबंध लिखने की हमने रूपरेखा समझाई। अब आपको अगले वीडियो में और प्रश्न भी आते रहेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न, इसलिए लाइक करें, सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।